पुण्य कर्म भूत पूजन पाठ आदि ये भी उपादेय भूत हैं। ये पाप से आत्मरक्षा कराने वाले हैं। और व्यवहार चारित्र अशुभ की निवृत्ति शुभ में प्रवृत्ति है। अस्वादु विवृत्ति सोह प्रवृत्ति जान चारित्रम बदी समझ गुत्तुरुवम विवाह या जुड़ बढ़ियम। राकेश मित्र कहीं भी रहो ऐसा मान के चलो गुरु चरणों में दृष्टि रहे, अरहंत की भक्ति रहे, मां जिनवाणी की आंचल का पान करते रहना। जब तक संसार की पर्याय विच्छेद को प्राप्त न हो जाए तब तक अनिल बाबू मित्र जिनवाणी की आंचल से दूर मत होना। आप तो पंडित जी कारुश्री कर लो कि जितने भव मेझे मिले, जन्म देने वाली मां का दूध कम पीना पड़े, जन्म जरा मृत्यु का नाश करने वाली मां का दूध ज्यादा पीना पड़े। मेरा तो निर्णय अंदर है, पता नहीं क्यों। अब पता नहीं क्यों है मित्र, पता है मुझे, पता पूर्ण पता है। 36 श्रावकाचारों में लिखा है विश्व सागर जी, सुब्रत सागर, जो जीव अंतरंग से भक्ति से स्वमय स्वप्रेरणा से जिन आगम को श्रद्धा से सुनता है, समझता है, अध्ययन करता है, मित्र कहूं वो भविष्य का भगवान है। स्पष्ट लिखा है, जो जीव श्रद्धा से, भक्ति से, विवेक से श्रुत को सुनता है, अध्ययन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, वो जीव बेटा भविष्य का भगवान है, नियत है, भव्य तो। नियत है, भगवान है, वो तो भगवान है। भाभी भगवान है, निकट भव्य है, आसन्न भव्य है। इसलिए मैंने आपको कहा कि मित्र जगती पर कहीं भी जीना, कहीं भी जीना, लेकिन जिनवाणी से बाहर मत जीना। अनंत भवों में अवसर मिला है, इसे छोड़ मत देना। जिनवाणी के बाहर मत जीना। भटकाने वालों के स्थान तरुण बहुत हैं, यथार्थ बोध देने वाले लोग कम हैं। जगत के व्यापार करना तुम जानते हो, उन्हें मत सीखना भी तो आप जानते ही हो। जगत का व्यापार कैसे नष्ट हो, इस विद्या को आगम से सीखना। छोटा सा बालक भी पंडित जी स्वाध्याय करते मिल जाए, वृद्ध साधु ग्रंथ पढ़ते मिल जाए, मेरा हृदय तो नाचने लगता है। पता नहीं कितना आनंद, घोर आनंद आता है। सीमित गाथा बंद नहीं करना चाहिए आपको। उन दिनों की याद करो जब तुम तोतली भाषा में रत्न कांड याद करते थे। बालक बेटा, ज्ञान कभी अशुभ नहीं होता, ज्ञान कभी अपूज्य नहीं होता, ज्ञान कभी अनादरणीय नहीं होता। श्री धवला जी में लिखा है, अभव्य जीव का ज्ञान भी सम्माननीय होता है। कुछ कहना किसी को? ऊंचा जजमेंट दिया है। श्री धवला जी में लिखा, अभव्य जीव का ज्ञान भी मंगलभूत होता है, मंगलभूत होता है, ज्ञान मंगल होता है। जब काष्टाम्बरी में
लिख रखी ग्रंथ अलमारियों में कागजों पर लिखा द्रव श्रुत जब पूज्य होता है तो अब के चैतन्य आत्मा में जो श्रुत विराजा है वो मंगलभूत है। छोटा सा बालक विश्व सागर नमोकार पढ़ते सुनाते मिल जाए, मित्र खुश हो जाना। मंगलभूत है, इसलिए त्यागियों का धर्म है ज्ञानियों का सम्मान रखें, ज्ञानियों का धर्म है चारित्र का बहुमान करें, क्योंकि चारित्र के बिना ज्ञान मेरे मित्र पंगु है। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतम च ज्ञानुक्रिया धावन्ति अंधको दग्धा पश्यन्नपि च पंगुला। अंधा दौड़ते दौड़ते भी झुलस जाता है, वो पंगु देखते देखते झुलस जाता है। ज्ञान पंगु है, चारित्र कोरा अंधा है। मित्र दोनों मिल जाएं तो दोनों का काम बन जाता है। इसलिए ज्ञानियों का कर्तव्य है संयमियों की अवहेलना ना हो पाए, संयमियों का कर्तव्य है ज्ञान की अवहेलना ना हो पाए। ज्ञान का विच्छेद हो गया ना तो मेरे मित्र शासन का विच्छेद हो जाएगा। हमारे यहाँ आचार्य परमेष्ठियों को इतना बहुमान क्यों दिया जाता है? तीर्थंकर के बाद वर्तमान संप्रति काल में कोई महान विभूति है मेरे मित्र आचार्य परमेष्ठि है। तीर्थंकर शासन को जीवित कोई रखता है, ये आचार्य भगवंत होते हैं। इसलिए आचार्य बीरसेन जैसे योगियों ने तो महात्माओं आचार्य परमेष्ठि को सामान्य शब्द से नहीं संबोधित किया। आचार्य वीरसेन स्वामी ने पीयूष आचार्य परमेष्ठि को बेटा सम्राट का है, सम्राट राजा का है। यदि राजा अस्वस्थ हो गया, राजा मेरे मित्र अपमानित हो गया, पूरा देश अपमानित कहलाता है। आचार्य का सम्मान बढ़ना चाहिए, आचार्य का बहुमान होना चाहिए, आचार्यों के प्रति अत्यंत भयवृत्ति का भाव होना चाहिए। तब वो क्या लिख रहे वीरसेन स्वामी, आचार्यों का धर्म है वे सामान्य जादूगरों जैसा जीवन ना जिए, वे भी भगवत्ता के रूप में अपना जीवन जिए। छुटमुट्टे काम, ये रेवड़ी बांटना, रेवड़ी मंगा के देना, ये मुनियों का आचार्यों का धर्म नहीं है कि तुम्हें माला ले जाओ, तुम मोती ले जाओ। हाँ, संकेत साधकों को देंगे, लेकिन हमारा जन्मदिन है, हमारा दीक्षा दिन है, हमारा ये दिन है, तुम मिठाइयाँ अपने मुख हाथ से खिलाने लग जाओ। अनिल, यदि परमेष्टि मिठाई तुम्हें खिलाए भी ना, कहना स्वामी आपका आशीर्वाद ही मीठा है, आपके मुख से मिठाई नहीं खा पाऊंगा। यदि मुझे आहार देने आए ना कोई मुनि महाराज, मैं तो नहीं लूंगा, ऐसे अंजलि बंद कर लूंगा पक्के। मुनिराज पूज्य हैं, परमेष्टि हैं। मित्र, उत्तरी वस्त्र अधो वस्त्र, दो वस्त्र पहन करके ही व्यक्ति आहार दे सकता है, एक वस्त्र में आहार नहीं होते हैं। किसी मुनि को आहार नहीं दे सकते, फिर निर्वस्त्र आहार कैसे दे सकता है? वात्सल्य शिथिलाचार है। वात्सल्य की व्याख्या आगम में लिखी है, आप आहार करवाने जा सकते हो, लेकिन समाधि की अवस्था में, अस्वस्थ अवस्था में, परंतु शोधन करोगे, संभालोगे, पर आहार तो श्रावक ही देगा। ये वात्सल्य है, ये वात्सल्य है। मित्र यदि आपने अपनी अंजलि का भी द्रव्य दिया तो आपको मित्र बैठना पड़ेगा विश्व सागर, आप किसी को बांट नहीं सकते हो। श्रावक ने आपको बांटने को नहीं दिया है, आपको आहार लेने के लिए दिया है। इसलिए जितने प्रकार की वैयावृत्ति होती है हमारे आगम में लिखी हुई है, 10 प्रकार की वैयावृत्ति होती है। उमा स्वामी महाराज ने तत्ता सूत के
9वें अध्याय में 10 प्रकार की भैयावृत्ति लिखी, बेटा पढ़ लीजिए आप। हो ज्ञानी ज्ञानी गुरु महाराज का तो आशीर्वाद ही हमारे लिए फलित होता है। उपदेश का काल छोड़ करके मंच पर बैठ करके घंटे घंटे बर्बाद कर दें मित्र नाच गान और रेवड़ी बांटे में, ये आचार्यों का धर्म नहीं है। आचार्यों का धर्म तो है प्राणी मात को श्रुत का प्रचार करो, श्रुत का प्रचार करो। महात्मा ध्यान रखना विश्वसागर जीवन में कभी ऐसा समय आए उस सिंहासन पर बैठ करके मित्र ये दुनिया के तिलक मत लगाना, दुनिया के टीके मत लगाना, पंचायत का समय सार के टीका लगाना। बराबर। ओहो महात्मा सरवार सागर जी आचार्य परमेष्ठी के लिए सदैव सागर कितने गंभीर जीवन जीना चाहिए तब उस स्थान पे पहुंच पाओगे। तीरेड़ खगड़ाए लुतारी मोसेर श्रेड़ी बहो आरी रायु पसयु परवाली भव जीलो। एक गाथा सूत्र है। तीरेण खगड़ाए रत्नात्रय, 3 रत्नात्रय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र, इनके खड़क को लेकर के मोह सेन श्रेणी हो, जो मोह रूपी शत्रु की सेना के सिर का विखंडन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बे आचार्य परमेष्ठी परवालिए भव जीलोए, इस मृत्यु लोक में, इस जीव लोक में भव्य जीवों का पालन कर रहे हैं। राजा तो मात्र अपने एक निश्चित देश का पालन करता है, आचार्य महाराज तो पूरे विश्व के जीवों कल्याण का विचार करते हैं। वे ऐसे भव्य जीवों के पालनहारे आरी रायु, आर्य राउ पंजी प्राकृताचार, राउ राउ मतलब राजा। क्या हुआ है राउ? जाका क्या हुआ? आर्य रायु, बे आचार्य राजा मित्र पर भारी भव जी लोए आरी रायु पसयंतु। राजा प्रसन्न हो जाए तो सब मिलता है। और मेरे मित्र गुरु प्रसन्ना किम्मन खिन्ना, जिसके गुरु प्रसन्न है उसका मन कहां खिन्न होगा? वे आचार्य राजा प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न रहे। हो आचार्य राजा प्रसन्न रहे। राजा को प्रसन्न रखना चाहिए मित्र, और गुरु को प्रसन्न रखना चाहिए मित्र। गाय को खुश रखोगे तो बाल्टी पर दूध मिलेगा, माँ को खुश रखोगे तो मित्र थाली भर के सुंदर व्यंजन मिलेंगे, पत्नी को खुश रखोगे तो संसार का सुख मिलेगा, और गुरु को प्रसन्न रखोगे तो विद्या और विद्या मंत्र की सिद्धि अपने आप हो जाएगी। उपास भी मिलेगा तो सरवाह सागर जी कर्म का क्षय होगा, कह देना आप इलक जी से। इसलिए आचार्य भगवंत प्रसन्न हो। बे आचार्य परमेष्ठी कुंद कुंद देव इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने इस मृत्यु लोक के वर्तमान के जीवों के लिए मेरे मित्र 84 पहाड़ भेंट कर दिए। वे 84 पहाड़ में मेरे मित्र प्रवचन सार पवेण पहाड़ तो प्रवचन सार जी में लिख रहे हैं। पर्याय का दृष्टांत दे रहे जयसिंह स्वामी। मोती की माला, मोती की माला, कैसी मोती की माला? कहाँ है माला?
मित्र एक माला है, हाँ दिखाओ भैया, ऐसे दिखाओ। आप फिर, ये मुझे नहीं चाहिए, आप फिर भाई वृषस्था फिर के दिखाना। मित्र एक एक माला फिर रहे हैं। कार्तिक तू बहुत लंबा इधर आ, ये माला ले लेना। इतना घूम के आओगे? ज्ञानी यहीं पर खड़े हो जाओ, बड़े ध्यान से सीधे माला को फेरिए आप, ऐसे हाथ में लो, दिखना चाहिए तुम्हारी माला। अरे बालक, ऐसे फिर ठहरो। अब आप तो शांति से खड़े रहो। फिर ये माला फेर रहा है, दबाओ मत, दिखाओ ना। एक मोती खिसक रहा है तो दूसरा मोती आ रहा कि नहीं आ रहा है? एक मोती जा रहा है, दूसरा मोती आ रहा कि नहीं आ रहा है? मेरे मित्र, मोतियों में प्रबंध चल रहा है, धागे में मोतियों में प्रबंध चल रहा है, पर मोती अलग अलग होने पर भी दीपक, मोती भिन्न भिन्न है, फिर भी धागा वही है, वही है, वही है, अखंड है। ऐसे ही पर्याय बदल रही है, पर्यायी वही है, वही है, वही है। ये मोतियों की जैसे माला चलती है, ऐसे पर्याय बदलती हैं, द्रव्य वही है, वही है। अब ज्ञानी क्या देख रहा है? अनंग सागर। अब मत देखना कौन सा छोटा मोती, कौन सा बड़ा मोती, कौन सा मोटा, कौन सा दुबला, कौन सा, कुछ नहीं। आप तो ये देखो, मोतियों का तो खिसकना ही है, पर मुझे मालूम है इसके बाद दूसरा मोती आने वाला है, रोना क्यों? ऐसे ज्ञानी जीव जो होता है, पर्याय वर्तमान की नष्ट होते भी प्रसन्न होता। बोले क्यों? मुझे मालूम बिना पर्याय के द्रव्य रहता ही नहीं, रोना क्यों? बैठ जा बेटा, होगी तेरी माला। समझ में आया सबको? ते चिव अत्थिकाया, ते कालिया, ते काली भाव प्रणदा अडिच्चा, त्रिकालिक भाव से प्रण नित्य, गच्छन्ति दबीयम भावम पर्यट लिंग संयुक्तम, गच्छन्ति दबीय भावम, प्रणमन करते हैं, द्रव्य भाव को प्राप्त होते हैं, पर्यटन लिंग संयुक्तम, वे द्रव्य परिवर्तन को प्राप्त होते हैं, लेकिन पर्यटन लिंग संयुक्तम, जीवास्तिकाएं, पुद्गलास्तिकाएं, आकाशास्तिकाएं, धर्मस्तिकाएं, मित्र और अधर्मस्तिकाएं, पर्यट लिंग संयुक्तम, पर्यट लिंग संयुक्तम, काल द्रव्य से सहित ये 6 द्रव्य हैं। द्रव्याणि सहे क्रमभुवाम, द्रव्य कैसे हैं? सह और क्रम भावी, सहभागी क्रम भावी। द्रव्य कैसा है? सहभावी क्रम भावी पर्यायों से युक्त है द्रव्य। गुण अपेक्षा सहभावी, पर्यापेक्षा क्रम भावी। गुण पर्याय पर्याणाम अनित्य आधारभूतानि भवन्ति, जो गुण पर्याय है तो गुण पर्यायाणाम अनित्य, गुण पर्याय में अनित्य भूत आधारभूत होते हैं।